हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर एक सेल गिवन है। द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल इज। इस गिवन सेल के लिए हमसे क्वेश्चन में सेल रिएक्शन पूछा गया है। ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट होगा हमारा यहाँ पे सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन को जरा समझेंगे इस तरीके से बच्चों। अगर हमारा जो ई सेल है, ई सेल अगर ये हमारा आता है पॉजिटिव में, ई सेल का वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव में आएगा तो जो सेल होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस। और अगर ई सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में अगर आता है तो ये जो हमारा सेल होगा वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस इस तरीके से। और अगर ये इसके लिए जो वैल्यू है वो 0 आता है तो जो हमारा होगा वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम। तो अब अगर हम यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेट करें यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू 0.059 pH1 माइनस pH2। तो यहां पे हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.059 2 माइनस 3। अब यहां पर pH1 का वैल्यू दिया है 2 और यहां पर 3 दिया है, इसको रख लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू आएगा माइनस 0.059 वोल्ट, यानी अब इसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।